आज हम इस वीडियो में एरर्स के बारे में सीखेंगे कि ये एरर्स कब आते हैं और इन एरर्स को सॉल्व कैसे किया जाता है। यहाँ पर कुछ एरर दिए गए हैं, ये 7 एरर है और यही यूजुअली हमें देखने को मिलते हैं जब भी हम किसी फंक्शन या फॉर्मूले का यूज करते हैं। यूजुअली इनमें से ही हमें एरर देखने को मिलते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी डेटा के साथ फॉर्मूले या फंक्शन का यूज करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां पर ये एरर यूजुअली आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इन एरर्स को सॉल्व कैसे किया जाता है और ये एरर किन किन सिचुएशन में हमारे सामने आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम NA के बारे में सीखेंगे कि NA कहाँ पर आता है। NA तब आता है जब हमारी लुकअप वैल्यू उस टेबल में नहीं होती जहां से हमें डेटा को फैच करना है। मान लीजिए यहाँ पर राजू है और यहाँ पर मुझे डेटा फैच करना है, तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर VLOOKUP का यूज करूँगा। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, पहले लुकअप, फिर उसके बाद चाहिए मुझे एरे, देन उसके बाद कॉलम नंबर, देन एग्जैक्ट मैच एंड एंटर मार देता हूँ। तो ये देखिए NA आ गया। NA क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर राजू नहीं है, राजेश है। अगर यहाँ पर मैं राजू लिख देता हूँ तो देखिए यहाँ पर आउटपुट आ गया है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर भी राजेश कर देता हूँ, राजू की जगह राजेश कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए आउटपुट आ गया है। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा है वो हमारी लुकअप वैल्यू में है, इसलिए यहाँ पर डेटा है। अगर लुकअप वैल्यू में टेबल वाला डेटा नहीं हुआ तो यहाँ पर NA आ जाएगा। तो NA तब आता है और NA की फुल फॉर्म होती है नॉट एप्लीकेबल, मतलब डेटा उस वाले टेबल में नहीं है जहाँ से हमने फैच किया है। सिंपल फॉर्म में ये NA का मतलब है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास हैश नेम। तो हैश नेम का एरर कब आता है, जब आता है जब हमारे पास जो हम फंक्शन या फॉर्मूला लगाते हैं वो इनकरेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ सम का, यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगाता हूँ और यहाँ पर डेटा में सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं एंटर मारता हूँ तो यहाँ पर 95 आ गया। अगर मैं यहाँ पर M की जगह N कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए कि नेम वाला एरर आ गया। इसका मतलब ये है कि जो आपका फॉर्मूला है या फंक्शन है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रखी है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं चेक करता तो मुझे यहाँ पर फंक्शन नेम गलत दिखता है, तो मैं इसको दोबारा से सम कर देता हूँ, एंटर मारता हूँ तो यहाँ पर आउटपुट आ गया है। सेकेंड एग्जाम्पल इसका देखते हैं। अगर मुझे एवरेज निकालनी है तो एवरेज में जैसे लास्ट में E आता है तो यहाँ पर E नहीं लिखता मैं, ठीक है। और इसके बाद मैं एवरेज निकालता हूँ इन दोनों की, तो यहाँ पर देखिए कि नेम का एरर आ गया है क्योंकि एवरेज की जो स्पेलिंग है वो गलत है। तो अगर मैं एवरेज सही लिखता हूँ यहाँ पर तो ये देखिए आउटपुट आ जाएगा। अगर मैं एवरेज दोबारा में डालता हूँ, ये देखिए ये थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर एवरेज आ चुका है। तो ऐसे आप नेम का एरर सॉल्व कर सकते हैं। नेम का एरर बेसिकली इसलिए आता है क्योंकि आपका जो फंक्शन है या जो फॉर्मूला है उसमें माइनर मिस्टेक होती है, यानी कि जो फंक्शन और फॉर्मूला हमने यूज किया है उसमें कुछ ना कुछ गलती है, फॉर्मूला फंक्शन गलत है, तो इसलिए नेम का एरर आता है। यहाँ पर देखिए वैल्यू का एरर कब आता है। वैल्यू का एरर तब आता है जब हमारी वैल्यू में गड़बड़ होती है। वैल्यू मतलब जैसे हमारा ये है, ये 50, 45 और XYZ, जब हमारे पास ये है तो ये एक वैल्यू है। तो ये सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर इज इक्वल टू ये किया और इसमें से माइनस मैंने XYZ को कर दिया। XYZ क्या है, एक वर्ड है, एक अल्फाबेट है, तो ये यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर वैल्यू का एरर आ जाएगा। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हमने एक वर्ड यूज किया है, अल्फाबेट्स यूज किए हैं, इसलिए यहाँ पर वैल्यू का एरर आया। अगर मुझे चाहता हूं कि इनका सम आ जाए तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे फंक्शन का यूज करना है। फंक्शन का यूज करने के बाद मैं इन तीनों को
सिलेक्ट करता हूँ, एंटर मारता हूँ, तो यहाँ पर देखिए 95 आ गया। तो फंक्शन क्या करता है, जो भी आपके वर्ड है, जितने भी आपके रेंज में वर्ड आ रहे हैं उन सबको इग्नोर कर देगा और जितने नंबर हैं उनको सम करके यहाँ पर आउटपुट दे देगा। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपका अगर वैल्यू में कुछ मिस्टेक होती है तो वहां पर वैल्यू का एरर आता। अब बात करते हैं रेफरेंस की, कि रेफरेंस एरर कब आता है। रेफरेंस एरर तब आता है जब हमारे पास रेफरेंस में कुछ मिस्टेक होती है, यानी कि जब हमने ये दोनों रेफरेंस लिया है कि ये तीनों रेफरेंस लिए हैं तो इन तीनों रेफरेंस में कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी, या तो ये रेफरेंस एग्जिस्ट नहीं करेंगे या ये रेफरेंस जो होंगे मिसमैच होंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाता हूँ 50 माइनस 45, ठीक है। तो ये मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर देखिए 5 आ चुका है। जब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ तो ये देखिए रेफरेंस का एरर आ गया है, मतलब जो हमारा 45 वैल्यू थी, जिस सेल में वैल्यू थी वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ये 50 डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए फिर भी रेफरेंस का एरर आ गया है, क्योंकि 50 वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस एरर को समझने के लिए मैं ये एरर पे डबल क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि इसने क्या बताया है, यहाँ पर इसने किया है कि रेफरेंस माइनस F4, मतलब जो वैल्यू थी वो क्या आ गया, उसका रेफरेंस आ गया, मतलब REF का एरर दिखा रहा है, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इसने REF दिखाया और उसमें से F4 को माइनस किया है। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि कहाँ पर हमारा रेफरेंस का एरर आ रहा है और उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले एरर की, जैसे कि यहाँ पर है E प्लस का सिंबल कब आता है हमारे पास। यहाँ पर देखिए जब हमारा सेल छोटा होता है और जो हम इनपुट देते हैं वो ज़्यादा बड़ा होता है, यानी कि जो हम नंबर देते हैं वो सेल से लंबा होता है, लेंथ उसकी सेल से बड़ी होती है। तो यहाँ पर मैं कुछ नंबर टाइप करता हूँ और ये जो नंबर है कि सेल की विड्थ से ज़्यादा बड़ी है, तो यहाँ पर मैं एंटर मारता हूँ तो यहाँ पर देखिए E प्लस का साइन आ गया है। तो यहाँ पर क्या करना है, मुझे फर्स्ट करना है इसको नंबर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि पहला जो पॉइंट है ये जनरल में आता है, ये जो सेल है ये जनरल है, और सेकंड इसका पॉइंट होता है कि ये क्यों आता है, सेकंड इसलिए आता है क्योंकि इसकी लेंथ हमारे सेल से बड़ी है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें पहले इसको नंबर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं फॉर्मेट सेल पे जाता हूँ, यहाँ पर मैं नंबर पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मैं डेसिमल में 00 कर देता हूं। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं एंटर मारता हूं तो यहाँ पर हमारा आउटपुट आ गया है, जो हमने डेटा दिया था वो ही आ गया है, जो हमने नंबर डाले थे वो नंबर आ गया है। अगर मैं इस कॉलम की विड्थ को स्मॉल कर देता हूं तो यहाँ पर देखिए हैशेस आ गया है, जो ये लास्ट वाला एरर है। तो ये हैशेस तब आता है जब हमारी लेंथ बड़ी होती है और हमारा जो सेल का फॉर्मेट होता है वो नंबर होता है, तब आता है, ठीक है। ये सब एरर तो आप समझ गए हैं, बट एक लास्ट एरर आपको बता चाहूँगा जो इस वाले लिस्ट में नहीं है, वो है हैश div डिवाइडेड बाई 0। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं हैश div डिवाइडेड बाई 0। यहाँ पर देखिए ये एरर कब आता है, ये एरर तब आता है जब हम किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं ये ले लेता हूँ 45 और डिवाइड 0 करता हूँ, तो ये देखिए div 0 का एरर आ चुका है। तो ऐसे एरर आता है। और एक और दिखाना चाहूँगा आपको, यहाँ पर मैं एक और कॉलम ऐड करता हूँ और यहाँ पर 51 डाल देता हूँ और यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाता हूँ 45 डिवाइडेड बाय 51। यहाँ पर देखिए कि इसका आउटपुट तो आ गया है, बट यहाँ पर अगर मैं ये सेल नल कर देता हूँ तो यहाँ पर div का एरर आ गया है। अगर सेल में डेटा नहीं है जिससे मैंने डिवाइड किया है तब भी div का एरर आएगा, div डिवाइडेड बाई 0 का एरर तब भी आएगा। तो पहले हमने क्या सीखा, na कब आता है, जब हमारे पास जो डेटा होता है वो हमारे जो मास्टर डेटा होता है उसमें एग्जिस्ट नहीं करता, जिसको हमें लुकअप करना है। तो यहाँ पर
एन का एरर आता है। सेकंड, नेम का एरर हमारा तब आता है जब हमारा फॉर्मूला या फंक्शन गलत होता है। वैल्यू का एरर तब आता है जब हमारी वैल्यू में मिस्टेक होती है, तब हमारा वैल्यू का एरर आता है। रेफरेंस का एरर तब आता है जब हमारी रेफरेंस गलत होता है। जब हमारे रेफरेंस में मिस्टेक होती है, रेफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये ई प्लस का सिंबल तब आता है जब हमारा सेल है वो एक तो नंबर फॉर्मेट पे नहीं होता, ऊपर से हमारा जो कॉलम या सेल का विड्थ है वो हमारे नंबर की लेंथ से छोटा होता है, तब आता है। और हैश का एरर तब आता है जब हमारा सेल स्मॉल होता है हमारे नंबर की लेंथ से, तब आता है। और div डिवाइडेड बाय 0 का एरर तब आता है जब हम किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं या ब्लैंक सेल से डिवाइड करते हैं, तब div डिवाइडेड 0 का एरर। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये एरर कब आते हैं, किस सिचुएशन में आते हैं और इन एरर को सॉल्व कैसे किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।